You come back here. लीजेंड्स, ये लीजेंड्स वगैरह पर काम करना था। सो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे एक्चुअली लीजेंड्स क्या होते हैं। तो पहले तो मैं दोनों अरेज ले लूँ जिन पर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए डेटा तो चाहिए ही चाहिए आपको। सो matplotlib.pyplot as plt एंड matplotlib inline, ये मैं ले लेता हूँ। दोनों अरेज भी मैं बना लेता हूँ वन बाय वन। सो शिफ्ट इंटर शिफ्ट इंटर शिफ्ट इंटर। नाउ लेट्स गो ऑल द वे टू द वेरी बॉटम। अब यहाँ पर तो पहले तो मुझे एक ग्राफ चाहिए। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने ब्लैंक कैनवस ले लिया और इसको मैंने बना लिया plt.figure से, यानी वैसे ही बना लिया जैसे कि हम पहले बना रहे थे, यानी ब्लैंक कैनवस हमको मिल गया। एंड देन ये जो ब्लैंक कैनवस था, इस ब्लैंक कैनवस पर आपको मालूम है कि इस तरीके से जब हम plt.figure मेथड कॉल करते हैं तो हमको केवल ब्लैंक कैनवस मिलता है, उसमें एक्सेस नहीं मिलते। सो मैं लेने वाला हूँ एक एक्सेस बनाने वाला हूँ। सो ax डॉट, और मैं कहने वाला हूँ fig डॉट add underscore access. So ax is equal to fig dot add underscore access मेथड कॉल किया मैंने, और इसमें मैंने पैरामीटर्स पास कर दिए लाइक 0,0,1,1 लाइक दिस। सो शिफ्ट एंटर। अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो मुझे ax नाम से एक्सेस मिल जाएंगे। ब्लैंक कैनवस पर मैंने ऐड एक्सेस मेथड कॉल किया था और ये ओरिजिन प्लस ये विड्थ एंड हाइट एंड आई कैन से विड्थ ऑफ एक्सेस मिल गए। अब मुझे क्या करना है, इस ax पर प्लॉट मेथड कॉल करना है। सो x डॉट प्लॉट, x को मुझे प्लॉट करना है एक्स स्क्वायर के अगेंस्ट, और लेबल लेके चलना है। लेबल इज इक्वल टू लेबल, ये नई चीज़ है। लेबल मतलब क्या, ये अभी आप देखोगे कि लेबल का मतलब क्या है, लेबल का क्या अर्थ है, ये अभी आप समझ जाएंगे ना। उसके बाद इसी ax पर, यानी सेम एक्सिस पर, मैं एक और प्लॉट बनाने वाला हूँ। दैट विल बी, look here carefully. So ax dot plot x to x square and label is equal to this, and then ax dot plot, मैंने एक और ग्राफ बनाया x to x square में, और उसका लेबल मैंने ले लिया x to x क्यूब में बनाया। यानी सेम एक्सेस पर ax में जो एक्सेस आई थी उसी पर मैंने पहले x to x स्क्वायर ग्राफ प्लॉट किया, फिर उसी में x to x क्यूब ग्राफ प्लॉट किया, और दोनों का लेबल मैंने अलग अलग कर लिया, x to x स्क्वायर x to x क्यूब। देन फाइनली ये जो लेबल एट्रीब्यूट मैंने पास किया है प्लॉट मेथड में, ये काम करें इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे एक और मेथड कॉल करना होगा। कौन सा, ax डॉट लीजेंड। शिफ्ट एंटर। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या है, ये हो गया आपका, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस में एक्स टू स्क्वायर एक्स टू क्यूब, ये दोनों लेबल बन के आ गए। और लेबल का मतलब जो दो ग्राफ मैंने जनरेट किए हैं, आप उनके कलर देखो तो अपने आप जनरेट हुए, कलर मैंने नहीं दिए थे। ये पिंक कलर है, ये ब्लू कलर है, या स्काई ब्लू कलर है। और लीजेंड ये बता रहा है कि पिंक कलर वाला जो है वो एक्चुअली एक्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ था, और जो स्काई ब्लू कलर का था वो एक्स टू एक्स स्क्वायर कलर का ग्राफ था। सो लेबल जो यहाँ पर लीजेंड, इनको लीजेंड बोलते हैं, लीजेंड जो बन के आए हैं, ये लीजेंड किसकी वजह से आए हैं, इस लेबल की वजह से आए हैं। और ये लेबल एज अ लीजेंड काम करेंगे कब, जब हम एक्स डॉट लीजेंड मेथड लास्ट में कॉल करेंगे। तो अल्टीमेटली एक बार और समझिए, मैंने एक ब्लैंक कैनवस लिया, ब्लैंक कैनवस पर एक्सेस मिला मुझे फिग डॉट एड एक्सेस मेथड से, तो एक एक्सेस मिला। उस एक्सेस पर मैंने एक नहीं दो प्लॉट बनाए, एक्स टू एक्स स्क्वायर एक्स टू एक्स क्यूब, और मैंने उनका लेबल, उन पर दो लीजेंड पास किए, एक्स टू एक्स स्क्वायर लीजेंड, एक्स टू एक्स क्यूब लीजेंड, और फिर लीजेंड को हमने लीजेंड मेथड कॉल करके दोनों लेबल्स को एज अ लीजेंड सेट कर दिया। तो एक्स टू एक्स स्क्वायर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला लेबल बना, और एक्स टू एक्स क्यूब ये वाला लेबल बना। समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारा जो कलर स्कीम है ये ऑटोमेटिकली चूज़ किया गया है।
इस कलर वाले के बारे में जानकारी मिली। लीजेंड करता क्या है, दरअसल ग्राफ के बारे में जानकारी देता है कि पिंक कलर वाला जो ग्राफ है वो x to x क्यूब है और स्काई ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो x to x स्क्वायर है। नाउ रेज योर हैंड अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि लेबल और लीजेंड का मतलब क्या होता है। ये बड़ा बड़ा यूजफुल है, अगर आप देख रहे हो तो रिस्पॉन्ड करो बाकी लोग भी। कहाँ से आ रहा है, वेरी इजी, लेबल पैरामीटर पास करना है, दैट्स इट। लेबल पैरामीटर और फाइनली एक्सेस पर लीजेंड कॉल कर लीजिए, दैट्स डन। सो इट इज़ लिटिल बिट मोर इंफॉर्मेटिव, ये थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव है। नाउ लेट्स गो अहेड। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ और वो ये है कि हम ये जो लीजेंड है इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर हम चाहें, आई एम गोना कॉपी दिस सेम कोड, कंट्रोल सी, या फिर सिंपल अगर मैं कहूँ इफ आई से हियर ax डॉट लीजेंड, जो मैंने अभी कॉल किया था लास्ट में, ax डॉट लीजेंड मेथड, एंटर। नो, तो केवल लीजेंड मेथड पूरा ग्राफ जनरेट नहीं करेगा, तो मुझे बार बार पूरा ग्राफ जनरेट करना होगा। सेम ग्राफ को मैं जनरेट कर रहा हूँ जिसमें 2 ग्राफ जनरेट हुए थे, जिसमें 2 लीजेंड थे, लेकिन इस बार मैं एक काम ये करने वाला हूँ, इस लीजेंड मेथड में, ax डॉट लीजेंड मेथड में मैं एक पैरामीटर पास करने वाला हूँ, लॉक इज इक्वल टू 1। जैसे मैं कहूँगा लॉक इज इक्वल टू 1, लीजेंड की पोजीशन बदल गई। पहले लीजेंड बाय डिफ़ॉल्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में था, अब लीजेंड की पोजीशन चेंज हो गई और वो चला गया टॉप राइट कॉर्नर में। सो हियर इज x to x स्क्वायर। और ये कैसे हुआ, ये लीजेंड मेथड पे हमने जो पैरामीटर पास किया लॉक इज इक्वल टू 1, उसकी वजह से राइट कॉर्नर में चला गया। नाउ सिमिलरली हम अगर सेम ग्राफ फिर से जनरेट करें और यहाँ पर पास कर दें लीजेंड में लॉक इज इक्वल टू 2, तो आप गेस कर सकते हो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जहाँ पर था वहाँ पहुँच गया। वेट अ मिनट, सो लॉक इज इक्वल टू 2 कहाँ लेके जा रहा है, लॉक इज इक्वल टू 2 लेके जा रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। एंड देन देखते हैं लॉक इज इक्वल टू 3। सो लॉक इज इक्वल टू 3, सो व्हाट इट विल डू, गेस कर सकते हैं आप, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में लेके आएगा। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पर कह दें लॉक इज इक्वल टू, सो से लॉक इज इक्वल टू 4, तो ये लेके जाने वाला है बॉटम राइट कॉर्नर में, दैट इज राइट हियर। कमेंट से अगर हम इसको रिमेंबर करें तो लॉक इज इक्वल टू 2, ये क्या होगा, लॉक इज इक्वल टू 2 होगा, सो लॉक इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये आप गेस करो लॉक इज इक्वल टू 1 कहाँ होगा। अभी आपने देखा लॉक इज इक्वल टू 1 वाला ग्राफ, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा लॉक इज इक्वल टू 1 में जो लीजेंड है वो टॉप राइट कॉर्नर में है, तो उसको आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो लॉक इज इक्वल टू 1 ये लेके जाने वाला है टॉप राइट कॉर्नर में, सो टॉप राइट कॉर्नर, सो टॉप राइट कॉर्नर, कंट्रोल सी, 2 लेके जाएगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर, 3 लेके जाएगा टॉप, नहीं बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, 4 लेके जाएगा बॉटम राइट कॉर्नर। सो ये लीजेंड्स के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर ना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेटिंग अप ग्राफ कलर, ग्राफ विड्थ एंड ग्राफ सिंबल, यानी एक दूसरा टॉपिक। तो उसके लिए पहले मैं कमेंट ले लेता हूँ राइट हियर, एंड हियर इज सेटिंग अप
या फिर मैं ये कह सकता हूँ सिंगल हेडिंग एक कलर्स विद मैट प्लॉट लिब ग्राफ्स, एक ऐसी हेडिंग ले सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, एक ग्राफ बनाने वाला हूँ फिर से, जिस पर हम ये आज वाली चीज़ जो नई हेडिंग है उस हेडिंग वाली चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, एक्सेस करेंगे। नया ग्राफ बनाएंगे, अब चाहे जैसे बनाना चाहें वैसे बना लें, लेकिन एक ऐसा ग्राफ चाहिए जिस पर हम ये सारा डिस्कस करें आपसे। सो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक ग्राफ, आई गोना से हियर फिग, और आपको मालूम होगा कि अगर मुझे कैनवस और एक्सेस दोनों एक साथ चाहिए तो उसके लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसका नाम है plt डॉट सबप्लॉट्स। सो plt डॉट सबप्लॉट्स मेथड मैंने कॉल किया राइट हियर। इससे मुझे एक कैनवस भी मिल जाएगा, उसके ऊपर एक एक्सेस भी मिल जाएगा, और अब मैं आगे जाके इस पर ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ। सो मैं कहने वाला हूँ ax डॉट प्लॉट मेथड, और यहाँ पर x2 एक्स स्क्वायर ग्राफ प्लॉट करूँगा। और कलर स्कीम तो आपको मालूम है, कलर स्कीम क्या थी, आई मीन ब्लू कलर में मुझे ये डैशेस चाहिए लाइक दैट, एंड देन ax डॉट प्लॉट मेथड। नाउ आई नीड हियर x2 एक्स क्यूब मुझे ग्राफ चाहिए, और g आई कैन से हियर माइनस माइनस शिफ्ट एंटर, तो मेरा ग्राफ बन के मुझे मिल गया। एक्स टू एक्स स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो दैट इज ब्लू एंड विद द डॉट, और एक्स टू एक्स क्यूब अगर आप देखेंगे तो वो है डैश डैश डैश। इसमें कोई साइंस नहीं है, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कलर स्कीम चाहिए, आई नीड सम काइंड ऑफ कलर स्कीम। तो ये स्टाइलिंग मैंने यहाँ बताई कि ग्राफ जो ड्रॉ हो रहा है उसका स्टाइल क्या हो सकता है, डॉट हो सकता है या डैश हो सकता है, आप जैसा चाहे वैसा हो सकता है, इट इज़ प्योरली योर चॉइस। लेकिन अगर मैं कलर स्कीम की बात करूँ कि कैसे हम मल्टीपल कलर्स, अगर मल्टीपल ग्राफ हैं तो उनके मल्टीपल कलर्स को कैसे हम सेट करेंगे, सो इसी चीज़ को मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं लूँगा एक्स टू एक्स एक ग्राफ ले लूँगा, या फिर सिंपल एक्स टू एक्स प्लस वन, ऐसा समथिंग। सो एक्स टू एक्स प्लस वन। अब कलर बताने के जो तरीके हैं वो कई तरीके हैं, जैसे आपने कलर का नाम बता दिया ब्लू, एंड देन आपने फिर अगला ग्राफ बनाया सेम एक्सेस में एक्स टू एक्स प्लस टू, एक्स टू एक्स प्लस टू, और ये आप कलर पैरामीटर में मैंने इस चीज़ को असाइन कर दिया ब्लू को। नाउ सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने लिया कलर पैरामीटर और उसमें असाइन कर दिया मैंने हेक्साडेसिमल कलर। हेक्साडेसिमल कलर आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी जान जाएंगे। I'm gonna say here 8B OO 8B। देन फिर से मैंने मे बी मान लो मैंने एक और ग्राफ प्लॉट किया, x2 आई कैन से हियर x प्लस 3, और मैंने कलर ले लिया हैश FF8C00। तो x2 x प्लस 1 x2 x प्लस 2 x2 x प्लस 3, और उनके कलर्स मैंने यहाँ पर कलर नेम से मेंशन किया, यहाँ दोनों मैंने हेक्साडेसिमल कलर कोड मेंशन किया। लेट्स गो अहेड एंड हिट एंटर। ये तीनों ग्राफ आपको दिखेंगे। ये है, इफ यू लुक हियर, x2 x प्लस 1 x2 x प्लस 2 x2 x प्लस 3, और तीनों के कलर्स मैंने एक में कलर के नाम से बताया है और दो हेक्साडेसिमल कलर कोड बताया है। सो कलरिंग स्कीम अगर हम इसमें लेके चलें तो कलर स्कीम ये है, इस तरीके से आप ग्राफ के कलर्स बता सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप चाहें, इफ़ यू वांट, देन सेम ग्राफ अगर मैं फिर से बनाऊं, तो ये तो बात हो रही थी कलर की, लेकिन कलर के अलावा भी और चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं कि हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि विड्थ, ग्राफ में जो लाइन जनरेट हो रही है उस लाइन की विड्थ। जस्ट एन एग्जांपल, मैंने इस फिग को कॉपी किया, पेस्ट किया, और इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, फिग साइज़, फिगर की जो साइज़ है वो मैं बदलने वाला हूँ।
फिक्स साइज इज इक्वल टू, एक टपल पास करूँगा और यहाँ पर मैं बताऊँगा कि ग्राफ की ऊंचाई और चौड़ाई कुछ ऐसी ले लो, समथिंग लाइक दिस। और एक्सेस भी आपको मालूम है, PLT डॉट सब प्लॉट से आपको फिगर भी मिलता है, एक्सेस भी मिलते हैं। तो मेरे पास फिगर भी है, मेरे पास एक्सेस भी है। अब मैं एक्सेस पर पहला ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ x to x+1, कलर लेने वाला हूँ, आई एम गोना हैव हियर अ कलर एज रेड, एंड लाइन विड्थ लेने वाला हूँ, गोना से योर लाइन विड्थ इज इक्वल टू 0.25 लाइक दिस। तो लाइन विड्थ एक नई पैरामीटर होगी, आपको समझना है कि लाइन विड्थ का क्या काम है। आई हिट एंटर, नाउ लुक, x to x+1 रेड कलर में जनरेट हुआ और उसकी लाइन विड्थ आपको दिख रही है, बहुत ही पतली है, 0.25, यानी कि जो विड्थ होनी चाहिए उसका 1/4 है। दैट इज़ वेरी थिन, वेरी 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 थिन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बढ़ा के, मैं और एक और बना के दिखाता हूँ, उसकी विड्थ मैं कवर करके दिखाऊंगा आपको। आई वांट टू से हियर, मैं कलर रेड ही लूँगा, 0.50, और मैं इसको यहाँ पर करने वाला हूँ 2। तो अब आप देखिए, ये लाइन विड्थ थी 0.25, ये है 0.50। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से ले लूँ x+3 और गेस करिए, मैं कहने वाला हूँ इस बार 1.0, और फाइनली अगर मैं एक और ले लूँ x to x+4 ग्राफ, लेकिन इस बार ये कलर रेड के साथ में ले लूँ, लाइन विड्थ इज इक्वल टू 2.0। तो अब आप देखो, लाइन विड्थ बड़े आराम से आपको समझ में आ जाने वाली है। ये लाइन विड्थ 0.25, 0.50, ये है 1 और ये है 2। सो ग्राफ को कस्टमाइज कैसे आप कर रहे हैं इसको समझिए। सो इन पॉइंट्स में मैं डेटा एनालिसिस के पार्ट पे जो ग्राफ बना रहा हूँ, मैं उनको कस्टमाइज करते हुए आगे चल रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे उनको कस्टमाइज करेंगे। यही नहीं, जो लाइन स्टाइल ऑप्शंस हैं, आई मीन अगर मैं इसको कॉपी करके और इसी सेल में आ जाऊं, एक्चुअली इसी सेल में, इन द सेम सेल, और एक पैरामीटर मैं और बता दूं, जैसे कि x2 अब x+5 में ग्राफ लेके चल रहा हूं, कलर रेड की बजाय मैं थोड़ा बदल लेता हूं, इस बार मैं कलर ले लेता हूं ग्रीन, और ग्रीन कलर में लाइन विड्थ जो है, लाइन विड्थ को आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि पूरा लिखने के बजाय आप LW लिख सकते हैं। तो अगर मैं ले लूँ LW, और LW लाइन विड्थ 2 में लेके चल रहा था, लाइन विड्थ अगर मैं 3 ले लूँ, तो ग्रीन कलर में आपको लाइन विड्थ 3 में ये दिखेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाला हूँ, और वो लाइन स्टाइल पैरामीटर, एक और पैरामीटर, नया पैरामीटर लाइन स्टाइल। और लाइन स्टाइल इज इक्वल टू, मैं इस बार बताने वाला हूँ कि लाइन स्टाइल क्या लेके चलो, डैश लेके चलो। तो अब जो ग्राफ बनेगा ये वाला, वो किससे बनेगा, लाइन स्टाइल क्या लेके चलेगा, वो दैट विल टेक अ डैश, दिस वन। बट आप देख सकते हो कि आप डैश देख नहीं पा रहे हो, नॉट एबल टू सी दैट डैश। सो नो प्रॉब्लम, ये डैश कनेक्टेड है। इन अदर वर्ड्स, मैं कुछ और लाइन स्टाइल अगर आपको दिखाऊं, जस्ट हैंग ऑन, कॉपी दिस, Ctrl+C, बैक, x to x+6, I'm gonna say here, color is equal to green, ठीक है, एंड लाइन विड्थ इज इक्वल टू, मैं 3 ही लेके चल रहा हूँ, लेकिन लाइन स्टाइल इस बार मैं बदलने वाला हूँ, मैं कहने वाला हूँ डैश एंड देन डॉट। ओके, सो डैश एंड डॉट। अब देखो, डैश एंड डॉट, ओके, डैश के बाद डॉट है। नाउ लाइन स्टाइल इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो एक और अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं चलूँ x to x+7 और इसमें लाइन विड्थ में 3 लेके चलूँ, बट लाइन स्टाइल जो है वो मैं बदल दूँ। लाइन स्टाइल अगर मैं कर दूँ डबल कोलन, सो हियर इज डबल कोलन मीन्स ऑल द डॉट्स, सारे के सारे डॉट्स, ईच एंड एवरी वन डॉट।
सो होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। यहाँ पर मैंने ग्राफ के कस्टमाइजेशन शुरू किए हैं जो मैं अगले कल के सेशन में भी कंटिन्यू करने वाला हूँ।